ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले महीने यानी कि सितंबर 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला महीना सिंह के लिए, लियो के लिए। मेरा जो मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पे आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या आपकी चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि आप बोलें कि मेरी लग्न राशि सिंह है तो अलग बनाइए राशिफल, मेरी चंद्र राशि सिंह है तो अलग बनाइए राशिफल। जहाँ से आपको ज़्यादा सटीकता बैठती है वहाँ से देखिए। मेरा व्यक्तिगत तौर पे हमेशा से कहना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण से। सर्वप्रथम हम लग्न भाव को ही देखेंगे, लेकिन उस पर जाने से पहले कुछ विशेष चीज़ें हैं इस महीने की जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला, गुरु अक्टूबर में वक्री हो जाएंगे तो उनकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, ऑलरेडी हो चुकी है एज वी आर स्पीकिंग। और सितंबर में उनका एक धीरे प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, एक मंद प्रभाव देखने को मिलेगा। वक्री अक्टूबर में होंगे, लेकिन मैं कई बार अपने वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ कि ग्रहों की बहुत स्पीड होती है। वक्री होने से पहले ग्रह स्लो होता है, और यही हाल थोड़ा मंगल का भी होगा। मंगल की भी स्पीड थोड़ी सी कम हो चुकी है। अब क्योंकि मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं और गुरु भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके मित्र ग्रह हैं, 10वें भाव में बैठे हैं, पंचमेश हैं, तो ये बताता है कि जीवन में थोड़ा सा इसका प्रभाव पड़ेगा। विद टाइम इस वीडियो में मैं बताता चलूँगा। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ इस महीने हो रही है, वो है आपके अष्टम भाव में ग्रहण का लगना। चंद्र ग्रहण इस महीने में लग रहा है। एक ग्रहण दोष होता है जो सूर्य और चंद्रमा पर लगता है जब भी वो राहु या केतु के साथ होते हैं, और एक होता है जब हम कहते हैं कि ग्रहण लग रहा है, तो 18 सितंबर को ग्रहण लग रहा है, उसका भी प्रभाव आपको थोड़ा बहुत देखने को अवश्य मिलेगा। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लग्न भाव को देखेंगे। लग्न में सूर्य हैं, सूर्य विद्यमान हैं और अपनी ही राशि के हैं। ये अपने आप में अति शुभ है। सूर्य तेजस्वी हैं, सूर्य प्रकाश हैं, प्रताप हैं, कॉन्फिडेंस हैं, बल है, नाम है। तो और देखिए तो आपके जो सूर्य हैं यानी कि आपके जो लग्न के स्वामी है सूर्य, वो वर्ष में एक ही बार आपके लग्न में आते हैं। तो ये महीना बहुत विशेष है, ये महीना बहुत अच्छा है। आपको कोई बहुत अच्छी न्यूज़, कोई बहुत अच्छा कार्य आपका बन सकता है, कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको इस महीने प्राप्त हो सकती है। कारण क्या है कि सूर्य आपके लग्न में है और ये एक साल में एक बार होता है, लेकिन अब ये तो हर साल होता है। इस साल क्या विशेष है, अब करीबन 30 साल तक आपके सूर्य पर जो लग्न में बैठे होंगे शनि देव की 7वीं दृष्टि नहीं पड़ेगी। ये विशेष है। अब सूर्य तो अगले साल भी सितंबर में आपके लग्न में आएंगे, उसके अगले साल भी आएंगे, क्योंकि सूर्य तो नियम है, सूर्य तो नियमित है। सूर्य जितनी स्थिरता कोई ग्रह नहीं दे सकता, क्योंकि सूर्य की चाल बहुत स्टेबल है। आप देखेंगे कि मकर संक्रांति हर साल 14-15 के आसपास ही बनेगी। अब थोड़ा सा टाइम आगे जा रहा है, क्योंकि वो होगा कुछ वर्षों के बाद, थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ता है। लेकिन इसी प्रकार से सूर्य जो है वो नियम दिखाता है, स्टेबिलिटी दिखाते हैं। अब शनि की दृष्टि सप्तम अब करीबन 30 साल बाद पड़ेगी, क्योंकि शनि को कुंभ में है अभी, तो उसके बाद वो आपके लग्न पर तीसरी दृष्टि तो डाल सकते हैं जब वो मिथुन में आएंगे कई वर्षों बाद, लेकिन उनकी 7वीं दृष्टि अब 30 साल तक नहीं पड़ेगी। इसका भी बहुत मायना होता है। इसका अर्थ ये है कि आपको इस महीने में, सितंबर के महीने में, कोई बहुत बड़ी खुशखबरी, कोई बहुत बड़ा कार्य आपका पूर्ण हो सकता है और आपकी एक अलग नाम, आपका एक अलग पहचान बन सकती है। तो इस चीज़ का लाभ उठाएगा। हाँ, सूर्य शनि का जब भी समसप्तक योग होता है कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं। शनि आपके प्रबल मारक, प्रबल ऑपोजिट ग्रह हैं, एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके लग्न को, आपके लग्नेश को पसंद नहीं करते। लेकिन तो ये जो सूर्य शनि का समसप्तक योग है, इसका थोड़ा सा बुरा प्रभाव भी हो सकता है, मैरिड लाइफ पे हो सकता है, रोग ग्रसित आप थोड़े से रह सकते हैं और दुश्मन थोड़ा सा हावी होने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये 30 साल बाद ऐसा योग बनेगा इसके बाद, तो इस महीने का लाभ उठाने की कोशिश करें। आप अपना नाम
पहचान बन, अब ऐसा नहीं होता कि नाम एक दिन में बन जाता, आज के डेट में बन भी सकते हैं, लेकिन यूजुअली सबके साथ नहीं होता। लेकिन वो जो नींव रखनी है वो इस महीने रखी जा सकती है। तो बहुत शुभ प्रभाव सूर्य के इस गोचर का आपको प्राप्त होगा। और किसी ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं रहेगा शुरुआत में। तो अब गोचर की तरफ चलते हैं। पहला जो गोचर होगा इस महीने का बुध का होगा और वहीं से आपके लग्न पर प्रभाव आ जाएगा। 5 तारीख को, 5 सितंबर को बुध आपके लग्न भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे और ये अति विशेष योग बनाएंगे। ये बनेगा बुध आदित्य योग, क्योंकि सूर्य बुध के साथ है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट क्या बनेगा? ये बनेगा अत्यंत शुभ धन योग, लाभ योग। कारण क्या है? बुध सिंह के लिए लाभेश है, धनेश है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, केवल दो लग्न ऐसे हैं जिनके लिए एक ही ग्रह लाभेश और धनेश बनता है। एक है सिंह और एक है कुंभ। कुंभ के लिए बृहस्पति, सिंह के लिए बुध। तो बुध का अपने आप में लग्न में आना अति विशेष है। बुध की स्थिति थोड़ी सी डामाडोल हो गई थी, तो हो सकता है अगस्त के महीने में पेमेंट अटकी हो, कुछ नुकसान हुए हो, कुछ खर्चा आपका बढ़ गया हो, घर में थोड़ी सी कलह कलेश हुई हो, सेविंग्स पर प्रभाव पड़ा हो। अब वो सारी चीज़ें दूर होंगी और यहाँ पर धन प्राप्ति के अचूक और अटल योग आपके लिए बन रहे हैं। बहुत शुभता लेकर आ रहा है ये महीना। लाभेश का अपने आप में लग्न भाव में आना बहुत शुभ होता है। ये बताता है कि इच्छाओं की पूर्ति होगी, कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी, कोई बड़ा काम मिलेगा, पहचान मिलेगी। उनका फिर योग बनाना लग्नेश से इसकी जो इंटेंसिटी है उसको कई गुना बढ़ा देता है। और बुध का धनेश होना यानी कि ना केवल नाम बनेगा, कार्य पूर्ण होंगे, धन का लाभ भी होगा। तो ये बुध आदित्य योग बहुत शुभ आपके लिए प्रभाव देकर जा रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। शनि भी देख रहे हैं और शनि सप्तम के स्वामी है जो केंद्र भाव है, भले ही वो छठे घर के स्वामी भी हैं। अवश्य मुझे लग रहा है कि इस महीने आप कुछ ऐसा कर पाएंगे जिससे आपकी एक अलग पहचान लोगों के सामने आ पाएगी। और अगर ऑलरेडी आपकी पहचान है तो उसको और बड़े स्तर पर लेकर जा सकते हैं। तो बहुत विशेष महीना है, इसका लाभ उठाइएगा। जो इसके अगला गोचर होगा वो होगा आपके लग्नेश का ही, सूर्य का होगा और उसके 2 दिन बाद शुक्र का हो जाएगा। तो साथ में ही इंडिकेट कर देता हूँ, शुक्र 18 तारीख को तीसरे घर में आ जाएंगे, सूर्य 18 से 2 दिन पहले सूर्य 16 को दूसरे घर में आ जाएंगे। पहले सूर्य महाराज की बात करते हैं। अब ये थोड़ा मिश्रित रहेगा, कारण सूर्य नीच अभिलाषी हो गए और केतु के साथ हो गए। ठीक है, लग्नेश का धन स्थान में जाना धन इंडिकेट करता है। और अगर हम देखें तो आपका दूसरा भाव कितना एक्टिवेट हो गया है। मंगल की दृष्टि है लाभ स्थान से और गुरु की दृष्टि है कर्म स्थान से, कार्य स्थान से। पैसे की प्रॉब्लम नहीं आएगी, पैसे में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पैसा बढ़ेगा। बल्कि ये तो आपके प्रमोशन का योग बन गया, क्योंकि कर्म, लाभ, अर्थ त्रिकोण ये सारों का संगम हो रहा है। तो प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इन सब के योग हैं। लेकिन सूर्य का लग्नेश होना और ग्रहण दोष युक्त हो जाना, ये ग्रहण दोष होता है जब भी सूर्य या चंद्रमा राहु या केतु के साथ बैठते हैं तो ग्रहण दोष लगता है। तो सेहत पर इम्पैक्ट पड़ेगा 16 तारीख के बाद। और घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, घर में कलह कलेश हो सकता है। और घर में ध्यान दीजिएगा, अगर कोई वृद्ध सदस्य है उनकी सेहत का आपको बहुत ध्यान देना है। 16 तारीख के बाद कोई भी वृद्ध सदस्य घर में है, ध्यान दीजिएगा। सेविंग्स पर ध्यान दीजिएगा, बेफिजूल के खर्चों से अपने आप को दूर रखिएगा। इसके बाद शुक्र का गोचर हुआ, जैसे मैंने कहा 18 तारीख को। ये तो अति विशेष है आपके लिए। अब आपको और क्या चाहिए कि आपके काम त्रिकोण में, आपके पराक्रम के भाव में शुक्र आके बैठ गए और अपनी ही राशि के हो गए। और वो क्या हैं? कर्म भाव के स्वामी भी हैं। और ये दोनों भाव किस तरह से कनेक्ट होते हैं? दोनों ही उपचय स्थान है। बहुत अच्छा योग है ये। आप कार्य क्षेत्र कहिए, बिजनेस कहिए, भौतिक रूप से हर प्रकार से शुक्र का गोचर आपको परम लाभ देने वाला है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसका लाभ उठाइएगा। जीवन में कुछ नया करना चाह रहे थे, इससे अच्छा महीना नहीं मिलेगा। जीवन में कोई नई शुरुआत करना चाह रहे थे, इससे अच्छा महीना नहीं मिलेगा, स्पेशली 18 तारीख के बाद। और कोई रिस्क लेना चाहते थे, इससे अच्छा महीना नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों का आपको लाभ उठाना है अवश्य। यदि हम एक और गोचर की बात करें, अच्छा ग्रहण भी लग रहा है, चंद्र ग्रहण लग रहा है। 18 सितंबर को लगेगा चंद्र ग्रहण, जब चंद्रमा आपके अष्टम भाव में होंगे। अब ये थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव है। चंद्र ग्रहण अपने आप में अनिश्चितता लेकर आता है और अष्टम भाव में इसका अच्छा प्रभाव ये होगा कि ग्रहण है तो
कभी कभी अचानक से काम भी बन सकते हैं। तो अगर आपने कोई वीज़ा आदि अप्लाई किया हो, क्योंकि राहु की बात करें और चंद्रमा क्या है 12वें घर के स्वामी, कुछ विदेश संबंधित कार्य अचानक से बन सकते हैं। अचानक से बड़ा कोई धन लाभ हो सकता है। जो लोग स्पेकुलेटिव मार्केट्स में है, अब जहाँ पे लॉटरी वगैरह भी अलाउड है, अब इंडिया में तो नहीं है, यूजुअली जब विदेश से कंसल्टेशन आती है तो लोग पूछते हैं कि क्या लॉटरी का योग है कि नहीं। बहुत कोई प्रॉपर लॉटरी का ऐसा योग होता नहीं है। वो कभी कभी होता है कि दशा अच्छी चल रही है, गोचर अच्छा चल रहा है, फिर कुंडली में कुछ चीज़ें होती हैं, इंदु लग्न, श्री लग्न, उपपद लग्न, कुछ लग्न होते हैं वो देखने पड़ते हैं। उससे हम कह सकते हैं कि यहाँ व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा लॉटरी का योग है। लेकिन यहाँ पर अगर आपका कुछ स्पेकुलेटिव मार्केट, कुछ अचानक से धन प्राप्ति के बहुत सुंदर योग बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मानसिक रूप से बहुत अशांति रहेगी, क्योंकि ग्रहण अष्टम भाव में लग रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको 18 तारीख से 3 दिन पहले, 3 दिन बाद, क्या 4-5 दिन ही मान लीजिए इनको, कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना। ध्यान रखना है इस बात का, अवॉइड कीजिएगा, विलंबित कीजिएगा। यहाँ पे कोई बड़ा निर्णय लिया गया, गलत भी हो सकता है, भारी भी पड़ सकता है, तो इस चीज़ पर आपको अवश्य ध्यान देना है। इसके बाद बुध का गोचर होगा और बुध आपके धन स्थान में आकर विराजमान हो जाएंगे और अपनी ही राशि में आ जाएंगे, यानी कि कन्या में ही आ जाएंगे। अति विशेष योग, अति विशेष। क्यों? क्योंकि धनेश धन स्थान में उच्च के लग्नेश के साथ, केतु के साथ क्या होगा, कोई पैसा आपका अटका हुआ था, कोई काम आपका धन के संबंध में अटका हुआ था, कोई पुराना पैसा अटका हुआ था, कोई पुराना बहुत काम अटका हुआ था, यहाँ पर वो अवश्य पूर्ण हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको लाभ उठाना है। बहुत विशेष योग बन रहे हैं और जैसा मैंने कहा, धन स्थान तो आपका बहुत एक्टिवेट है, मंगल गुरु दोनों का प्रभाव है और इतने सारे ग्रह बैठे हुए हैं। धन के रूप में चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। जो मैंने सूर्य के ग्रहण दोष का कुछ नेगेटिव चीज़ें बताई थी, उनका अवश्य आपको ध्यान देना है, अन्यथा भौतिक रूप से कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। बाकी ग्रहों की स्थिति तो हम कई बार डिस्कस कर ही चुके हैं। गुरु 10वें घर में ही रहेंगे। हाँ, मंदता एक आ गई है उनके स्थिति में या उनके स्पीड में, तो आपको हर कार्य को प्री प्लान करना है। मंगल भी धीरे हो रहे हैं और वो योग कारक है। तो इस महीने का जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है वो है प्री प्लानिंग, पोस्ट प्लानिंग नहीं, लेट प्लानिंग नहीं, प्री प्लानिंग। हर कार्य को आपको 2 या 3 दिन का ग्रेस पीरियड मान के ही चलना है कि अगर मुझे एक कार्य 10 तारीख को करना है, उसकी तैयारी मुझे 7 तारीख से शुरू कर देनी है। अदरवाइज आप देखेंगे नेचुरली आपके कार्यों में विलंब होंगे। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। पहले कुछ पॉजिटिव चीज़ों की बात कर लेते हैं। इस महीने अधिकतम समय, ग्रहण के समय को छोड़ दें तो फोकस आपका रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा आपको और एक पॉजिटिविटी दिख रही है आपके अंदर। ये जज्बा रहेगा कि चीज़ों को ठीक करना है। कई लोग होते हैं जो बस यही बोलते रहते हैं कि नेगेटिव चीज़ों पे ही ध्यान रखते हैं, कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं कर पाएंगे। वो सच में कुछ नहीं कर पाते। और कुछ लोग भले उनका भाग्य साथ ना दे, लेकिन अगर उनके अंदर एक जज्बा है कि हम ठीक करेंगे चीज़ों को, देर सवेर वो सफलता प्राप्त करते ही हैं। तो इस महीने भी ऐसा ही आपके अंदर दिख रहा है। पुरानी चीज़ों में ज़्यादा मत जाइएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और लग रहा है कि थोड़ी कोशिश भी करेंगे आप, और ऐसा लग रहा है कि एक अधिकतम टाइम, ग्रहण वाले टाइम को छोड़ दें तो अधिकतम समय आप बहुत पीसफुल रहेंगे। एक पीसफुल माइंड बहुत अच्छा माइंड होता है, स्पेशली आज के टाइम में। आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हैं इस महीने, और कई बार आपको अचानक से धन का लाभ होगा और कई बार आपको नए मौके प्राप्त होंगे। महीना बहुत विशेष है, यात्राओं के भी योग हैं और जीवन के सौंदर्यकरण का ये महीना है। नेगेटिव चीज़ें, ओवर एम्बिशियसनेस, हमेशा एक फाइन लाइन होती है अच्छे और बुरे में, उसको पार नहीं करना। कार्यों की पूर्णता पर ध्यान देना है, स्टार्ट करके छोड़ने नहीं है। पीपल इन अथॉरिटी, उनसे ज़्यादा बहस नहीं करनी, उनसे ज़्यादा उलझना नहीं है। अब वो कोई भी हो, पुलिस हो या कोई और हो, कोई लीगल चीज़ें हो, पीपल हु आर इन अथॉरिटी, उनसे इस महीने ज़्यादा उलझना नहीं है आपको। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी फाइनेंशियल निर्णय आपको, जैसा मैंने कहा, 18 तारीख के 4-5 दिन पहले, 4-5 दिन बाद तक नहीं लेना। इन सारी चीज़ों पर आपने ध्यान दिया, अवश्य महीना अच्छा होगा। करियर की तरफ चलते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, महीना बहुत अच्छा है। एकमात्र चीज़ जिसका ध्यान देना है कि गुरु की स्पीड धीरे हो रही है। तो जैसा मैं शुरू से कहता आया हूँ, प्लानिंग, प्री प्लानिंग और
अपने कार्य को ऑर्गेनाइज्ड करके रखना है। कार्य का मतलब जो भी आपका, आप जॉब करते हैं तो कोई ना कोई आपका रोल होगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो आपको पहले ही प्री एज्यूम करके चलना है, प्री प्लानिंग करके चलनी है, तभी अपने कार्य क्षेत्र में इस महीने सक्सेसफुल हो पाएंगे। लग्न में सूर्य हैं और लग्न में बैठा ग्रह या लग्न लग्नेश, जैसा मैं कई बार कहता हूँ कि वो आपके जीवन का मूल होता है। वैदिक ज्योतिष का आधार लग्न है, लग्नेश है। इसीलिए जो भी ग्रह लग्न में होता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। सूर्य लग्न में है और प्रमोशन के बहुत इंपॉर्टेंट कारक हैं, तो प्रमोशन के इस महीने बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, स्पेशली 16 तारीख तक जब तक सूर्य लग्न भाव में है। सप्तम भाव और सप्तमेश भी प्रमोशन के लिए होते हैं, तो उनका लग्न पर प्रभाव साफ बता रहा है कि प्रमोशन के योग आपके इस महीने की 16 तारीख तक बहुत प्रबल है। जो ग्रहों के गोचरों की स्थिति होगी या गोचर की स्थिति होगी वो भी आपके लिए थोड़ी सी अच्छी ही दिख रही है। बुध पहले 5 तारीख को आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, और क्योंकि वो लाभेश हैं, धनेश हैं, तो जैसा मैंने कहा इस महीने पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है, और वो चीज़ करियर पे भी इम्प्लाई करेगा। और इसके बाद के हम गोचरों की बात करें तो शुक्र तीसरे भाव में आ जाएंगे 18 को, सूर्य आ जाएंगे यहाँ पे 16 को, और बुध आ जाएंगे 23 को। तो अब देखें तो आपका धन भाव जो अर्थ त्रिकोण भी है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है। तो पैसा, प्रमोशन के योग ज़्यादा आपके 16 तारीख तक रहेंगे, लेकिन पैसा तो इस महीने के अंत तक भी बढ़ सकता है। कुछ एक्स्ट्रा काम करके, कोई परफॉर्मेंस बोनस है, कंपनी ने अच्छा किया। आजकल होता है कि कंपनी अगर अच्छा करती है तो वो कुछ ना कुछ उसका हिस्सा एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट करती है। अच्छी कंपनीज ऐसा करती हैं। आजकल शेयर्स भी दिए जाते हैं कंपनी के, बहुत चीज़ें हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर आप अच्छा कार्य करते हैं तो अवश्य आपको आगे बढ़ने के मौके बहुत मिल सकते हैं। तो वहाँ पे आपको भौतिक रूप से कुछ ना कुछ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि धन स्थान को जो अर्थ त्रिकोण है गुरु और मंगल दोनों ही देख रहे हैं। ध्यान ये देना है कि थोड़ा कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, तो इसलिए पीछे मत हटिएगा कि नहीं मैं मुझसे ये नहीं होता, क्योंकि ये महीना प्रोडक्टिव है। शुक्र का तीसरे घर में आ जाना 18 तारीख को ये भी बताता है, क्योंकि वो खुद 10वें घर के स्वामी हैं और उपचय भाव में बैठे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, और इवन थोड़ी डिप्लोमेसी भी आएगी। शुक्र के पास डिप्लोमेसी है। कई बार लोग बोलते हैं कि बृहस्पति देवगुरु है, बहुत कुछ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि शुक्र जैसा कोई ग्रह ही नहीं है। क्या नहीं है शुक्र के पास? धन, दौलत, तंत्र, डिप्लोमेसी, चालाकी, शुक्र जैसा कोई ग्रह है ही नहीं। और तभी वो राहु को कंट्रोल कर पाते हैं। ऐसा कोई ग्रह ही नहीं बना जो राहु को कंट्रोल कर ले बिना शुक्र के। तो तीसरे घर में शुक्र हैं आपके, यानी कि ये महीना थोड़ा सा डिप्लोमेसी भी आएगी। आप अगर आज के टाइम में काम कर रहे हैं, सरकारी जॉब हो या प्राइवेट, डिप्लोमेटिक नहीं है तो आपके, मैं ये तो नहीं कहूँगा असंभव है, लेकिन बढ़ने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। ये रियलिटी है। मैं बहुत टाइम से कंसल्टेशन ले रहा हूँ, और अब इतना मैंने कभी बहुत ज़्यादा जॉब करी नहीं अपने जीवन में, लेकिन इतने लोगों से बात करके समझ आ गया कि हाँ, ऑफिस पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी बहुत चलती है आज के डेट में जॉब में। तो वो एक प्रकार से अनिवार्य हो गई है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाएं, लेकिन थोड़ा डिप्लोमेसी सीख सकते हैं। वो भी एक स्किल होती है, उसको समझने का भी आपको मौका मिल सकता है। तो अदरवाइज़ महीना बहुत अच्छा, बस थोड़ा सा ध्यान, जैसे मैंने कहा 18 सितंबर को ग्रहण लग रहा है, और ये जो ग्रहण है ये आपके 10वें से 11वें में लगेगा, यानी कि हो सकता है कोई अच्छा मौका आपको मिल रहा हो 18 में। ये क्यों अंकित करूँ कि बल्कि 5 दिन पहले, 5 दिन बाद, यानी कि अभी पूरा जो 10 दिन का समय होगा, यहाँ पे कोई बहुत अच्छा मौका आते आते हाथ से निकल सकता है। तो आपको बहुत प्रिपेयर्ड रहना है, जागरूक रहना है, कहीं कोई आपका मौका कोई और उठा के लाने जाए। अन्यथा तो ये महीना बहुत ही अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना अपने आप को इम्प्रूव करने का है, अपने आप को समझने का है, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को, अपने नेगेटिव पॉइंट को समझना है, प्लानिंग का है, अच्छा कार्य करके दिखाने का है, प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन निकालने का है, डिस्ट्रैक्शंस आपकी दूर होंगे, और आपको अपने ही ज्ञान के बारे में पता चलेगा। कई बार होता है व्यक्ति कुछ सीखता है फिर भूल जाता है, फिर उसको बार बार याद आता है कि हाँ मुझे ये चीज़ भी आती है। तो कहीं ना कहीं आपकी कोई स्किल दोबारा आपको आजमाने का मौका मिलेगा। एक प्रकार से ये महीना आपके लिए एक वेकअप कॉल होगी कि हाँ आगे बढ़ सकते हैं, ये आपके अंदर विश्वास आएगा। और विश्वास से बड़ी आज के टाइम में कोई चीज़ है ही नहीं। यदि व्यक्ति के पास विश्वास है, भले अड़चने आए वो आगे बढ़ता ही है। इसके साथ ही आपको समझने का मौका मिलेगा कि परिस्थितियाँ कैसी चल रही हैं।
कार्य क्षेत्र में। तो महीना बहुत अच्छा है। नेगेटिव क्या हो सकता है, बॉसेस से ज़्यादा मत उलझिएगा, पीपल इन पावर उनसे मत उलझिएगा, जैसे मैंने सामान्य विश्लेषण में कहा। अब जो जॉब में आपके लोग ऊपर काम करते हैं, दे आर पीपल इन पावर। दूसरा, किसी पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा। कई बार होता है कि अपना काम दे दिया किसी को, कई बार थोड़ा सा आप देख लीजिए, वहाँ पे आपको नुकसान होगा, क्योंकि फिर अगर आपका काम है उसमें कुछ गड़बड़ हुई तो नाम तो आपका ही आएगा। तो इन सब चीज़ों से बचिएगा। थोड़ा सा ऑफिस में प्रेजेंस दिखाइएगा, ऐसा नहीं कि अपना काम किया और घर आ गए। इस महीने अपनी प्रेजेंस बनाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा आपको। तो इन्वॉल्व रहेगा कि अपने कार्य को छोड़कर फोकस आपको रखना है, लेकिन बाकी चीज़ों में भी थोड़ा सा इन्वॉल्व रहेंगे तो अच्छा रहेगा। महीना बहुत अच्छा है। यदि आप सरकारी जॉब करते हैं तो बहुत अच्छा महीना है। यदि आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हैं, यदि आप फार्मा इंडस्ट्री में हैं, यदि आप मार्केटिंग से जुड़ा कार्य करते हैं, यदि आप कोडिंग आदि से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, यदि आप कंप्यूटर लैंग्वेजेस से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, या बायोटेक से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, तो महीना अच्छा रहेगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए महीना अच्छा है। थोड़ी सी मंदता रहेगी, पेमेंट्स अटक सकती हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन काम बहुत आएगा। गुरु का प्रभाव, जैसे मैंने कहा, वो अक्टूबर में वक्री होंगे तो उनकी स्पीड कम होगी। और गुरु आपके सप्तम से दूसरे और सप्तम से 11वें के स्वामी हैं, दोनों ही धन से संबंधित बन जाते हैं, और वो कि कर्म भाव में बैठे हुए हैं। तो थोड़ी सी पेमेंट्स में डिले हो सकता है कि भाई आपको किसी ने बोला कि मैं 5 तारीख को पूरी पेमेंट कर दूंगा, अब उनका फ़ोन आया कि भाई आज मैं पूरी पेमेंट तो नहीं कर सकता, 80% कर देता हूँ, 20% बाद में करूँगा। अब ऑब्वियसली इससे थोड़ा सा जो समीकरण है बिगड़ जाता है। या आपको पेमेंट 5 को चाहिए थी, आपका कोई रेगुलर क्लाइंट है, बोलेगा आज तो नहीं दे सकता, मैं 8 तारीख को दूंगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी चलेंगी, लेकिन महीना जो है वो बिज़नेस के हिसाब से बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। अगर हम सप्तमेश की बात करें, आपके सप्तम में ही बैठे हैं, शनिदेव की बात है, और अब उनका एक पॉजिटिव साइड देखने को मिलेगा या मिल ही रहा होगा ऑलरेडी। सूर्य लग्नेश है, वो सप्तम को देखेंगे 16 तारीख तक, ये बहुत अच्छा है। इवन अपने बिजनेस में कुछ नया आप कार्य करना चाहते थे, कोई नया चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, बहुत अच्छा है। बुध यहाँ पर आ जाएंगे आपके लग्न भाव में 5 तारीख को, 5 सितंबर को, और 23 सितंबर तक यहीं पर रहेंगे। ये तो अति शुभ धन योग बन रहा है। कारण क्या है, बुध आपके धनेश भी हैं, लाभेश भी हैं, जैसे मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो बुध का सप्तम पर प्रभाव, सप्तमेश पर प्रभाव पैसा बहुत लेकर आएगा। और इसके बाद भी अगर हम देखें, जो ग्रहों का गोचर है वो भी धन के रूप में बहुत शुभता दिखा रहा है, क्योंकि शुक्र आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में 18 तारीख को, सूर्य 16 यहाँ पर, बुध 23 यहाँ पर। तो सप्तम से अष्टम भाव, तीन ग्रह बैठे हैं। मंगल लाभ स्थान से देख रहे हैं, गुरु कर्म स्थान से देख रहे हैं, यानी कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपको महीने के अंतिम भाग में प्राप्त हो सकता है। और बिजनेस का भाव क्या है, सप्तम भाव है, और सप्तम से त्रिकोण को अगर देखें तो बहुत एक्टिवेटेड है। सप्तम से त्रिकोण मंगल शुक्र, तो ये जो त्रिकोण बन रहा है, यानी कि बिजनेस में नाम भी बनेगा, पहचान भी बनेगी, अपना एक वर्चस्व कायम कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा महीना है बिजनेस के लिए। कुछ विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, ये महीना थोड़ा सा अपने बिजनेस की कमियों को ढूंढने का भी है, और बहुत इम्पॉर्टेंट महीना है। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अपने बिजनेस की कमियों को ढूंढा जाए। कभी कभी हम जब आगे बढ़ते रहते हैं तो हम छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, और वही फिर आगे जाकर दुखदायक रिजल्ट देती है। आगे बढ़ने का महीना है, आगे के बारे में सोचने का है, लेकिन इसके साथ ही रीअसेस करने का भी है कि कहाँ पे हम जाना चाहते हैं, कहाँ से हम चले थे, क्या हमने अचीव किया। बैठकर अवश्य रीअसेस कीजिएगा अपने पार्टनर्स के साथ, अगर अकेले हैं तो अकेले, फैमिली बिजनेस है तो फैमिली के साथ। अपनी गलतियों को सुधारने का मौका इस महीने मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक लीडरशिप क्वालिटी दिख रही है आपके अंदर बिजनेस में, जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो अति विशेष महीना है अपने बिजनेस में स्किल्स को इंट्रोड्यूस करने का, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने का, और नई चीज़ों को लेकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का। कभी कभी थोड़ा स्थिर स्वभाव या फिर कहिए रिजिडिटी आ जाती है सिंह के अंदर, क्योंकि स्थिर स्वभाव है ना सिंह का, 2, 5, 8, 11 सारे स्थिर स्वभाव है। तो दे आर नॉट ओपन टू चेंजेस वेरी ऑफन। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं, कई बार कुछ बिजनेसेस होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं, उनको कुछ चेंज ही नहीं करना। जैसे कोई खाने का बिजनेस है, अब कोई किसी की कचौड़ी का बिजनेस है, अब वो सेम कचौड़ी सेम सब्जी वो सालों साल बेचते रहेंगे, कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज कर दिया। लेकिन कई ऐसे बिजनेस हैं उनमें आपको
कुछ कुछ सालों बाद चेंजेस लेके आने हैं। तो ये वो महीना है जहाँ पे आप थोड़ा सा ओपन माइंडेड होते हुए दिख रहे हैं और उसके कारण अच्छे बदलाव लेकर आ पाएंगे। बहुत अच्छा महीना है। नेगेटिव चीज़ें क्या हो सकती हैं? ओवर एक्साइटमेंट बहुत दिख रही है, क्योंकि सूर्य लग्न में होंगे, मंगल लाभ में होंगे, तो ये ओवर एक्साइटमेंट का एक योग बन ही जाता है। इनकी ग्रहों की ऊर्जा बहुत होती है। दूसरा, अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है और कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो उसका प्रभाव दिखेगा, डायरेक्टली दिखेगा। और बहुत ज़्यादा अनप्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन रखना और फिर कार्य पूर्ण ना होना, वो आपको आंतरिक रूप से थोड़ा सा प्रभावित करके चला जाएगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि कोई बहुत ज़्यादा फॉल्स एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। एम्बिशियसनेस होना और फॉल्स एक्सपेक्टेशन रखना बहुत फ़र्क होता है इसमें। यदि आप रियल एस्टेट, एजुकेशन, पब्लिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्मेटिक्स, एग्रीकल्चर या फिर कुछ भी साइंस से जुड़ा कार्य करते हैं या केमिकल से जुड़ा, आपके लिए महीना अच्छा होगा। कहते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के हिसाब से तो मैं बता ही चुका हूँ, महीना बहुत शुभ है। एक मंदता रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं पैसा नहीं आएगा। लाभ स्थान में मंगल हैं जो भाग्येश हैं। बुध धनेश पहले लग्न में बैठेंगे, फिर उच्च के धनस्थान में हो जाएंगे। शुक्र लक्ष्मी के कारक अपनी ही राशि में आ जाएंगे। लग्नेश 16 तारीख को, मैं बता चुका हूँ, इसे अलग से इंडिकेट नहीं कर रहा, 16 तारीख को आपके धनस्थान में आ जाएंगे। तो महीना पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन अच्छे नहीं हैं, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचिएगा। इम्पल्सिव होकर कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। अंतिम 10 दिन शुभ हैं। खर्चों की बात करें, क्योंकि अष्टम में ग्रहण लग रहा है, तो महीने के मध्य भाग के बाद कोई बहुत बड़ा खर्चा अचानक से आ सकता है, इसका ध्यान रखना है। यात्राओं पर बहुत खर्चे होंगे। कोई लीगल केस चल रहा था, उस पर खर्चे दिख रहे हैं। कोई स्पेशली प्रॉपर्टी का अगर केस चल रहा है तो उस पर खर्चा दिख रहा है। अपने घर के रखरखाव पर बहुत खर्चा करेंगे। पर्सनल सेटिस्फेक्शन पर बहुत खर्चा करते दिख रहे हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्नीचर पर, इंटीरियर्स पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। खाने के सामान पर, आउटिंग्स पर, डिनर्स पर बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है। और अपने घर के सौंदर्यकरण पर बहुत खर्चा करेंगे। यह लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। ये महीना ठीक ठाक है। पहले हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। बहुत संभावना है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। प्रयत्न अच्छा रखेंगे, गलतियों को पहचानेंगे और सच्चे मन से प्रयास करेंगे तो अवश्य इस महीने अगर बातचीत आपकी बंद हो गई थी तो ठीक हो सकती है। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि अगर आप उस पाथ पे हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि ऑब्वियसली जो लोग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, पहले बातचीत होती है, समझते हैं एक दूसरे को, तो अगर आप उस रास्ते पर हैं, उस प्रोसेस में हैं, तो इस महीने बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हाँ, अगर आपको बहुत सर्टेन है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, स्टार्ट हो सकती हैं, तो अवश्य जाइएगा। वो भी 18 तारीख के बाद, 18 सितंबर के बाद, जब शुक्र यहाँ पे अपनी ही राशि के हो जाएंगे। लेकिन अन्यथा अगर थोड़ा सा आयोटा ऑफ डाउट है कि अभी नहीं, थोड़ा रुकना चाहिए, तो रुक जाइएगा, बाद में ट्राई कर सकते हैं। अभी प्रोसेस को चालू रखिए, बातचीत स्टार्ट रखिए। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, ठीक ठाक महीना है, बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, बहुत बुरा नहीं कहूँगा। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी पंचम पर। पंचम रिलेशनशिप का भाव होता है पूरे महीने, यानी कि एग्रेशन तो रहेगी, लेकिन ये मंगल इंटेंसिटी और पैशन भी देते हैं। अब महीने का जो मध्य भाग तक का समय है, या 18 तारीख तक का कहिए, वहाँ तक का समय बहुत अच्छा नहीं है। उसके बाद समय अच्छा होगा। एकमात्र कारण यह है कि शुक्र 18 तारीख को आपके तीसरे घर में आ जाएंगे, और जो तीसरा भाव है वो पंचम से 11वां स्थान है। तो पंचम का लाभ बना, यानी कि चीज़ें 18 तारीख के बाद ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और ये भी काम त्रिकोण और ये भी काम त्रिकोण, काम में सारी चीज़ें आ जाती हैं। शुक्र रोमांस के कारक हैं, फिजिकल इंटीमेसी के कारक हैं। मंगल पैशन के कारक हैं, एक जो इंटेंसिटी जो बहुत अलग लेवल की होती है। मांगलिक लोग बहुत पैशनेट होते हैं, लोग ऐसे ही मांगलिक लोगों को बदनाम करते हैं, लेकिन उनसे अच्छे लवर्स नहीं होते। पैशनेट होते हैं, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव ये होता है कि कभी कभी बहुत ओवर पोजेसिव हो जाते हैं। लेकिन ये महीना है जब 18 तारीख के बाद एक इंटीमेसी वापस आएगी, एक अट्रैक्शन वापस आएगा, और अवश्य उसका प्रभाव दिखेगा ही।
अगर आप ये कहते हैं कि इंटीमेसी आवश्यक नहीं होती रिलेशनशिप में, तो बहुत गलत चीज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, स्पेशली एट यंगर एज। उसके बिना रिलेशनशिप नहीं चलते। मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम बहुत आती है उसके बिना। तो अगर वो इशू हो रहा था तो उसको भी ठीक करने का मौका आपको मिल सकता है। अच्छा महीना है। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ी अनिश्चितता रहेगी क्योंकि 18 तारीख को यहाँ पे ग्रहण भी लग रहा है। तो ये पंचम से क्योंकि केंद्र भाव बन गया, तो महीने के मध्य भाग में थोड़ा सा अनिश्चितता रहेगी, लेकिन उस पर कंट्रोल पा सकते हैं। अपनी वाणी में बहुत सौम्यता रखिएगा, कुछ भी बात बोलिएगा तो सौम्यता के साथ, क्योंकि आपके दूसरे भाव में बहुत सारे ग्रह होंगे। सूर्य भी आ जाएंगे 16 को, बुध भी आ जाएंगे 23 को, मंगल का प्रभाव है, गुरु का प्रभाव है। तो वाणी की सौम्यता अनिवार्य रहेगी। कुछ ऐसी चीज़ें कीजिएगा जो ध्यान भटकाए या फिर नॉर्मल से कुछ हटके हो। कोई मूवी देखने चले गए, जजमेंटल कमेंट्स बिल्कुल पास नहीं करने। पैसों की बात भी थोड़ी सी इस महीने अवॉइड कीजिएगा और थोड़े जनरस रहिएगा। उदारता अगर दिखाएंगे ना, तो कभी कभी हम चीज़ों को भूल कर अगर उदारता दिखाते हैं ना, तो बड़े बड़े दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। तो आप तो फिर भी रिलेशनशिप में हैं। अप्स एंड डाउन्स आएंगे लेकिन उनको हैंडल कर पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितना एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाकर रखेंगे, जितना एक सुंदर माहौल, एक पॉजिटिव माहौल बनाकर रखेंगे, ये आपके ऊपर ही दारोमदार पड़ता है इस महीने, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बुरा महीना नहीं है, लेकिन सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। ठीक ठाक महीना है। बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। इसका मेन कारण यह है कि सप्तम में शनि है और वो वक्री हैं, और सूर्य का प्रभाव भी रहेगा। अब जब इन दोनों का प्रभाव एक साथ आ जाता है, दोनों ही सेपरेटर का काम करते हैं। शनि सेपरेशन के प्रबल कारक हैं, सूर्य गुस्सा भी लाते हैं, एक प्रकार से पार्टनर से दूर करते हैं, दूरियां बनाते हैं। और एक दूसरे को, कई बार सूर्य का प्रभाव क्या होता है ना, एक डिसलाइक क्रिएट हो जाता है। तो महीने का पुनः यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 17-18 तारीख तक का समय बहुत अच्छा नहीं है। इवन ग्रहण भी आपके 18 तारीख को यहाँ पे लग रहा है, और ये मांगल्य स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है मैरिज का। यूजुअली क्या होता है, लोग ज्योतिष में सप्तम भाव को देखकर बता देते हैं। मांगल्य स्थान बहुत तभी यहाँ का मंगल दोष सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, या फिर कहिए सबसे घातक होता है। तो ये मान के चलिए कि 17-18 तारीख या 20 तारीख तक का समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद चीज़ें ग्रेजुअली ठीक होंगी। 18 को शुक्र भी यहाँ पे आ जाएंगे, बुध यहाँ पे आ जाएंगे 23 को, सूर्य का भी प्रभाव हट जाएगा 16 को। तो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। मेनली शुक्र का प्रभाव है क्योंकि वो काम त्रिकोण में आ गए। तो 18 को ग्रहण है, तो 18 को यहाँ पे ये भी आ जाएंगे शुक्र। लेकिन क्योंकि ग्रहण का प्रभाव 2-3 दिन रहता है स्पेशली, तो उसके बाद चीज़ें ठीक होना शुरू होंगी। तो 18 या 20 तारीख तक का समय थोड़ा सा सेंसिटिव है। वहाँ तक आपको संयम बरतना है, रिएक्टिव नहीं रहना, आप शब्दों का उपयोग नहीं करना। उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। विशेष प्रेडिक्शन, सबसे पहले तो अपने आप को प्यार कीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को ही समय नहीं दे रहे, अपने आप को ही प्यार नहीं कर पा रहे, और वो फ्रस्ट्रेशन आपका पार्टनर पे निकल रहा है। आपका फोकस अपने ऊपर भी होना चाहिए, अपने पार्टनर के ऊपर भी होना चाहिए, और एक स्थिरता और सकारात्मकता के ऊपर होना चाहिए। एक दूसरे को टाइम दीजिएगा। एक नई शुरुआत करने के लिए महीना बहुत अच्छा है। कई बार होता है कि प्रॉब्लम आ रही है मैरिड लाइफ में, भूल भार कर कभी एक नई शुरुआत अगर करनी हो तो उसके लिए महीना बहुत अच्छा है। अप्रिशिएट कीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर को, वो क्या कर रहे हैं आपके लिए। अगर आपके लिए वो खाना बना रहे हैं, अगर आपके लिए कुछ स्पेशल कर रहे हैं, अगर आपके लिए गिफ्ट लाते हैं, अगर आपकी केयर करते हैं, जो भी करते हैं, वो उस चीज़ को अप्रिशिएट कीजिए। कभी कभी हम क्या होता है कि एक भेड़ चाल में चलते रहते हैं कि चलो पार्टनर खाना बना रहे तो उनका काम है, वो सामान बाहर से ला रहे तो उनका काम है। ये इन चीज़ों को, अगर छोटी छोटी चीज़ों को इस महीने अप्रिशिएट करेंगे ना, कि हाँ खाना बनाए तो थोड़ी उसकी तारीफ़ कर दी, पार्टनर बाहर घूमने ले गए तो तारीफ़ कर दी, कुछ ले आए गिफ्ट तो उसकी तारीफ़ कर दी। आप देखेंगे इस चीज़ का इस महीने बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। रोमांस बढ़ेगा, और थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट भी कीजिएगा, थोड़ा सा एक्सप्रेस कीजिएगा कि हाँ आज के टाइम में एक्सप्रेसिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। पहले के जैसे नहीं कि हाँ बस चले जा रहा है सब कुछ। एक्सप्रेस कीजिएगा और कुछ स्पेशल अपने लाइफ पार्टनर के लिए करने का प्रयास कीजिएगा, अवश्य आपको सफलता प्राप्त होगी। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। एग्ज़ाम से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन अच्छे हैं लेकिन डिस्ट्रैक्शंस रहेंगी। अंतिम 10 दिन भी ठीक है, लेकिन अंतिम 10 दिन में अपने माइंड को बहुत कॉम्प्लेक्स मत कर दीजिएगा। जितना साधारण रहेंगे, सिंप्लिसिटी इज़ द की फॉर लास्ट 10 डेज।
इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे अवश्य महीना अच्छा। वैसे एग्ज़ाम्स के लिए ठीक है महीना। कारण ये है कि बुध पहले 5 तारीख को आपके यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले तो बुध आपके 12वें घर में होंगे, 5 तारीख को आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाएंगे। फिर 16 को सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे, 23 को फिर से बुध सूर्य के साथ आ जाएंगे, तो बुध आदित्य योग बनाएंगे और बुध उच्च के भी होंगे। तो बुध क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो स्टडी के कारक हैं। और इसके साथ ही जो पंचम के स्वामी हैं गुरु, उनका भी प्रभाव ठीक ही है, कोई बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। तो ओवरऑल महीना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ही है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना गाइडेंस प्राप्त करने का है। आपके जो नवम भाव के स्वामी हैं यानी कि मंगल, वो लाभ स्थान में है और ये गाइडेंस का भाव होता है, और इसको शुक्र देखेंगे 18 तारीख के बाद। तो कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल सकती है। क्रिएटिव होने का महीना है, बहुत सक्सेस प्राप्त होगी आपको, लेकिन कम बोलिएगा, ऊर्जा को नष्ट मत कीजिएगा अपनी, ज़्यादा विद्रोह नहीं करना, किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना जो विद्रोह कर रहा है, गुस्से पर कंट्रोल करना है और अपने आप को समझना है। कहीं ना कहीं ये महीना ये समझने का है, ये क्लैरिटी लाने का है मन में कि आपको क्या करना है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो महीना अच्छा जाएगा। सेहत की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको हड्डियों के रोग रहते हैं, हड्डियों में दर्द रहता है, तो वो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। बीपी के इश्यूज़ बढ़ेंगे, डायबिटीज़ है तो बहुत ध्यान दें। इंडाइजेशन बहुत रहेगी और मेनली इस महीने खाने पीने को लेकर बहुत इश्यूज़ रहेंगे, तो अपने खाने को सरल रखिएगा, सात्विक रखिएगा। शुरुआती जो 10 दिन है इसमें गले के रोग, कफ रोग तंग करेंगे, इन्फेक्शन तंग करेंगे। बीच के जो 10 दिन है यहाँ पे स्किन डिसऑर्डर्स रहेंगे, सर से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं और लोअर बैक में कोई दर्द हो सकती है, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम और आँखों के रोग तंग कर सकते हैं। जो अंतिम 10 दिन है इसमें पेट के रोग फिर से रहेंगे। इसमें डायबिटीज़ अगर आपको है तो उसके कारण रोग हो सकते हैं, शुगर लेवल अप एंड डाउन हो सकता है, और एंग्जाइटी और स्लीप डिसऑर्डर बहुत रहेंगे, और स्किन इन्फेक्शन का महीने के अंतिम भाग में भी योग बन रहा है। उपाय की बात करते हैं, कुछ सरल उपाय आपको करने हैं। दान क्या करना है, दूध, दही और घी ये मंदिर में दान करना है। शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करना है और अभिषेक करने के बाद 2 बार उनकी आरती करनी है कपूर के साथ, और सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। जल अर्पण के बाद ओम रुद्र स्वरूपाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे अवश्य आपके लिए महीना अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।